आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ 4 डिफरेंट टाइप की होममेड क्ले। साथ ही उनका टेस्ट भी करेंगे कि कौन सी क्ले सबसे स्मूथ रहेगी, कौन से वाली स्ट्रॉन्ग बनेगी और कौन सी वाली जल्दी ड्राई हो जाती है, और एक ऐसी बनाएंगे जो सबसे बढ़िया वाली होगी। मैं हर क्ले से कुछ कुछ सैंपल्स बनाऊंगी, उसकी स्मूथनेस, स्ट्रेंथ, ड्राइंग टाइम, कहने की बात ये है कि परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगी। वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होममेड क्ले कौन सी है। तो मार्केट से क्ले खरीदने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो क्ले आप यूज कर रहे हो उससे बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्मूथ क्ले, जिसके लिए लेना पड़ेगा चॉक पाउडर, जो कि आपको वॉल पेंट वाली शॉप पे 40 से 50 रुपीज 1 kg मिल जाएगा। साथ ही लेना पड़ेगा पीवीए ग्लू या फेविकॉल। तो हमारी स्मूथ क्ले बनाने के लिए बर्तन ले आई हूँ, चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। मेजरमेंट के लिए बड़ी छोटी किसी भी साइज की 1 स्पून ले आओ, सभी की क्वांटिटी सही से हो। इसके लिए एक ही साइज की स्पून का यूज करेंगे। तो भाई मैं तो बड़े साइज की स्पून का यूज कर रही हूँ और ले रही हूँ 2 चम्मच चॉक पाउडर। फेविकॉल एमआर ले रही हूँ और 1 चम्मच फेविकॉल इसमें डाल देंगे, यानी कि जितना हमने चॉक पाउडर लिया है उसका हाफ हमें फेविकॉल लेना है। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। बेबी ऑयल भी ले सकते हो या कोकोनट ऑयल है तो वो भी ले सकते हो। हाथों पे भी ऑयल अच्छे से लगा दिया है और फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी अच्छी तरीके से नीडिंग। हाथों में ऑयल लगाने से नीडिंग करना इजी होगा, डो हाथों पे चिपकेगा नहीं और जो हमारी क्ले है उसमें भी अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा। हमारे चॉक पाउडर वाली स्मूथ क्ले रेडी है। अब बात करते हैं इस क्ले को स्टोर करने की। अगर इस क्ले को हम जिप लॉक पाउच के अंदर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे ना, तो 2 से 3 हफ्ते तक ये खराब नहीं होगी। तो जितनी क्ले लेनी है उतनी ले लो, बाकी को एयर टाइट करके रख दो। क्ले हमारी रेडी है, चलो इसे कुछ बना कर देख लेते हैं। इस क्ले का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और सिल्की फील देता है। सॉफ्ट डो जैसी कंसिस्टेंसी रहती है, इजीली हम इसे रोल कर सकते हैं, फ्लैटन हो जाती है। इसीलिए इससे पेटल्स और लीफ की डिटेलिंग बहुत ही अच्छी आती है और फ्लावर मेकिंग के लिए ये क्ले परफेक्ट है। मुझे इस क्ले की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये स्टिकी नहीं है, हाथों पे चिपकती नहीं है, तो इससे काम करना इजी है। लेकिन इसकी बुरी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसीलिए इससे बड़ी चीजें और पतली चीजें नहीं बना सकते क्योंकि वो टूट सकती हैं। अब जो भी पीसेस मैंने बनाए हैं उन्हें ड्राई होने में 12 से 24 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद हम इसे कलर करके डेकोरेट कर सकते हैं। अब बनाएंगे हम स्ट्रॉन्ग क्ले। इसके लिए लेंगे 2 चम्मच वॉल पुट्टी पाउडर और 1 चम्मच फेविकॉल। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अगर जरूरत पड़े ना तो थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी बहुत कम लेना है और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना। जब इसकी बॉल्स बनने लगे तो हाथों में ऑयल लगाकर हम इसकी अच्छी तरीके से नीडिंग करेंगे। इतनी अच्छी तरीके से करनी है कि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी का एक डो रेडी हो जाए। ये क्ले पहली वाली क्ले से थोड़ी रफ लग सकती है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में काफी बेटर है। साथ ही ये जो क्ले है ना बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इस क्ले को भी जिप लॉक पाउच में रखेंगे और एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे ना तो 1 से 2 महीने तक ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। अगर कुछ दिन बाद क्ले थोड़ी हार्ड या टाइट लगने लगे ना तो इसमें थोड़ा सा फेविकॉल मिलाकर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह नीडिंग करो। अगर जरूरत हो तो 2 से 3 बूंद पानी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पानी नहीं डालना है वरना क्ले स्टिकी हो सकती है। अच्छी क्ले के लिए वॉल पुट्टी पाउडर भी अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। वॉल पुट्टी पाउडर आपको किसी भी वॉल पेंट वाली शॉप पे 50 रुपीज 1 kg के हिसाब से मिल जाएगी। इस क्ले का टेक्सचर चॉक पाउडर वाले क्ले के मुकाबले में थोड़ा सा डेंस और हैवी होता है। ये इतनी स्मूथ नहीं होती, लेकिन शेप बहुत अच्छी होल्ड करती है। इस वजह से डेकोरेटिव आइटम, चार्म्स और स्मॉल स्कल्पचर्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो, वैसे तो इस क्ले को नॉर्मली 12 से 24 घंटे लगते हैं ड्राई होने के लिए, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मोटा है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, यानी 2 से 4 दिन लग जाएंगे। अब मैं इसे एक छोटी सी बर्ड बना रही हूँ, जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छी तरीके से शेप को होल्ड कर रही है और इसी वजह से ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट होममेड क्ले रेसिपी में से एक है।
इस क्ले को बनाकर आप बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। मैं इसे बीड्स भी बना लेती हूँ, जिससे मुझे बीड्स खरीदने नहीं पड़ते। आप जिस भी शेप और साइज के बनाना चाहो उसी साइज के बीड्स बना सकते हो। तो भाई वॉल पुट्टी क्ले मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग भी इसे ट्राई जरूर करना। अब हम बनाएंगे क्विक सेट क्ले। तो ले लेना है एक अच्छी क्वालिटी का पीओपी पाउडर, 2 चम्मच पीओपी लेंगे, 1 चम्मच फेविकॉल लेंगे और थोड़ा सा पानी अगर जरूरत हो तो उसे डाल देंगे। हाथों पे ऑयल लगाएंगे, अच्छी तरीके से सभी चीजों को मिक्स करना है और अच्छे से इसकी नीडिंग करेंगे। अच्छा, ये पीओपी भी आपको किसी भी वॉल पेंट वाली शॉप पे 30 से 40 रुपए 1 kg के हिसाब से मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली रहेगी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम वॉल पुट्टी पाउडर की क्ले बना रहे हैं। दिखने में दोनों सेम है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल क्ले चाहिए जो आराम से शेप ले और स्टोर भी हो सके, तो वॉल पुट्टी क्ले बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए और मोल्ड्स या छोटे डेकोरेटिव पीस बनाने हैं ना, तो पीओपी क्ले ज्यादा यूजफुल रहेगी। इस क्ले का टेक्सचर शुरू में स्मूथ और क्रीमी होता है और जैसे ही हम फेविकॉल मिक्स करते हैं ना, तो मिक्स करते ही 2 से 3 मिनट में ही इसका हार्ड होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसीलिए इसके साथ थोड़ा फास्ट काम करना पड़ता है। और अगर ये एक बार हार्ड हो जाए तो इसे वापस सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। तो भाई मेरा सजेशन तो ये है कि अगर आप पीओपी क्ले का यूज कर रहे हो ना, तो आप मोल्ड का यूज करना, क्योंकि उससे काम फास्ट हो जाता है। और थोड़ी थोड़ी क्ले बनाना ताकि उसे इंस्टेंट यूज कर लिया जाए। तो अब बारी आती है हमारी सबसे इंटरेस्टिंग और बढ़िया वाली क्ले की, यानी कि पेपर क्ले की। तो कोई भी टिश्यू पेपर ले लो। तो मैं 2 टिश्यू पेपर ले रही हूँ, उसका छोटा छोटा हाथों से ही फाड़ रही हूँ। अब इसे हम पानी में भिगो देंगे थोड़ी देर में ही, यानी 1 से 2 घंटे में टिश्यू पेपर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसे निचोड़कर पानी में से बाहर निकाल लेंगे। इसमें हम मिलाएंगे 1 स्पून फेविकॉल, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच चॉक पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच वॉल पुट्टी पाउडर डाल देंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया सा डो बना लेंगे। हाथों में ऑयल लगाना है, जिस सरफेस पे आप इसकी नीडिंग करो वहां पर भी ऑयल लगा दो, ताकि नीडिंग करना इजी रहे। और जितनी अच्छी नीडिंग करोगे ना, हमारी क्ले उतनी ही अच्छी बनेगी। मुझे इस क्ले की सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, साथ में ये लाइट वेट भी रहेगी। इस क्ले का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और ये शेप भी काफी अच्छी होल्ड करती है। और ड्राई होने के बाद इसमें क्रैक्स भी बहुत कम आते हैं। इससे आप थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। मैं इसे एक लीफ ट्रिंकेट ट्रे बना रही हूँ। इस क्ले के ऊपर टेक्सचर बहुत अच्छे आते हैं, तो हमारी जो लीफ है ना, उसके टेक्सचर भी इस क्ले पे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। एयर टाइट कंटेनर और रूम टेम्परेचर में ये क्ले 1 से 2 हफ्ते खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में रख दोगे, ये 2 से 3 हफ्ते चल जाएगी। इस क्ले का ड्राइंग टाइम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। हमारी ट्रिंकेट ट्रे को फुली ड्राई होने में 24 आवर्स लग गए हैं। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपको लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग क्ले चाहिए जो डेकोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट हो, तो पेपर क्ले सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन है। और अच्छी बात यह है कि हमारी चारों क्ले में कोई भी फूड इंग्रेडिएंट नहीं है, तो ये क्ले फंगस से खराब तो बिल्कुल नहीं होगी। अब इन सभी पीसेस को मैं एज ए फ्रिज मैग्नेट यूज कर सकती हूँ, या फिर हम इसे किसी कार्डबोर्ड पर मैनेज करके इसे एक डेकोरेटिव वॉल पीस बना सकते हैं। और अगर आप चाहो तो कीरिंग बनाकर इन्हें किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। इन क्ले का यूज करके आप ज्वेलरी भी बना सकते हो। तो चलो अब जल्दी से बता दो, इन चारों क्ले में से क्या आपने कोई क्ले को ट्राई किया है, और नहीं किया है तो कौन से वाली ट्राई करोगे। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते।